तो कश्मीर में ये लोकतंत्र का पथ, सीएम की ये शपथ, उमर अब्दुल्ला ने शपथ ले ली है। और बड़ी बात यह है कि जम्मू कश्मीर की नई सरकार की शपथ में उमर अब्दुल्ला सीएम और उनके डिप्टी के तौर पर सुरेंद्र चौधरी ने शपथ ली है। नौशेरा से जीत कर आए हैं सुरेंद्र कुमार चौधरी, डिप्टी सीएम बनाए गए। सीएम उमर के साथ 5 मंत्रियों ने शपथ ली है। और जिस तरीके से सुरेंद्र चौधरी को यहां पर डिप्टी सीएम की जिम्मेदारी दी गई है, जम्मू को सियासी सकारात्मक संदेश देने की इसे एक कोशिश उमर सरकार की तरफ से देखी जा रही है। और इस बीच वो तस्वीरें भी आ रही हैं। देखिए, ये शेर कश्मीर कन्वेंशन सेंटर जहां पर शपथ ग्रहण समारोह रखा गया, वहां पर उस ऑडिटोरियम में आप देख रहे हैं जो अन्य नेता हैं वो तमाम मौजूद। और इस बीच ये 2 तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूं। जब पहली बार मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर के बने थे उमर अब्दुल्ला, 2009 में जब उन्होंने शपथ ली थी, उस समय की तस्वीर भी आप देख रहे हैं। और अब 2024 में दूसरी बार जब प्रदेश की बतौर सीएम कमान संभाल रहे हैं उमर अब्दुल्ला, इस समय की तस्वीरें भी आपके सामने हैं। देखिए, पहली बार जब सीएम बने थे उस समय शपथ लेते हुए उमर अब्दुल्ला इसी तरीके से काले रंग की शेरवानी में तब भी नजर आए थे और आज भी इसी तरीके से काले रंग की शेरवानी में नजर आ रहे हैं उमर अब्दुल्ला। हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी इस समय मौजूद हैं। नई सरकार बन चुकी है, शपथ ग्रहण हो गया है। अजय बाचलू का रुख करेंगे। अजय, सकारात्मक सियासी संदेश जम्मू रीजन को दिया गया है, सुरेंद्र चौधरी को डिप्टी सीएम। अजय बाचलू। जी बिल्कुल, बहुत बड़ा संदेश है और ये सिर्फ राजनीतिक संदेश जो है वो भी है, और जो जम्मू की रिप्रेजेंटेशन की बात आती है उसको भी लेकर कहीं ना कहीं समन्वय बिठाने की कोशिश की गई। रोमन, अगर आप 3 मंत्री सतीश, जावेद राणा और सुरेंद्र चौधरी की बात करें तो तीनों जम्मू खित्ते से आते हैं और जम्मू के जो पाकिस्तान से लगता हुआ LOC का इलाका है, तीनों उसी इलाके से आते हैं और तीनों जो है वो रिप्रेजेंटेशन करेंगे जम्मू में। और ऐसे में एक और संदेश उमर अब्दुल्ला ने जो है सुरेंद्र चौधरी को डिप्टी सीएम बनाकर दिया है, वो ये कि सुरेंद्र चौधरी वो आदमी है जिन्होंने बीजेपी के कद्दावर नेता प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना को हराया है। ये कहीं ना कहीं इसके सियासी भी कहीं मतलब निकाले जाएं, क्योंकि रविंद्र रैना एक बहुत बड़ा चेहरा थे बीजेपी के और बीजेपी कई बार दबे शब्दों में शायद उन्हें मुख्यमंत्री तक प्रोजेक्ट करने की बात कर रही थी, लेकिन उनको हराना कहीं ना कहीं एक राजनीतिक संकेत भी है कि किस तरह से रविंद्र रैना को हराकर जो सुरेंद्र चौधरी, जो कल तक एक आम इंसान थे जिनको ज्यादा लोग पहचानते नहीं थे। और मुझे याद है रोमाना कि विजयपुर की एक रैली में उमर अब्दुल्ला ने चुनाव नतीजों से कुछ दिन पहले यहां तक कह दिया था कि मेरे साथ जो सुरेंद्र चौधरी बैठे हैं इन्हें लोग जानते नहीं है, लेकिन मेरी आज आप बात नोट कर दीजिए कि 8 तारीख को यह चेहरा सबसे ज्यादा चर्चा में होगा क्योंकि ये रविंद्र रैना को हरा रहा है। और जब हमने तस्वीरें देखी और देखिए आज 16 तारीख को तो ये चेहरा जो है वो देश भर इस चेहरे को जान गया ना, क्योंकि डिप्टी सीएम के तौर पर अब इसको जिम्मेदारी दे दी गई है जम्मू कश्मीर में। जल्दी से अनिल आनंद सर से हम शुरुआत करेंगे। सर, इन चेहरों के जरिए और खासतौर से सुरेंद्र चौधरी को जिस तरीके से डिप्टी सीएम बनाया गया है, ये एक स्टार्ट जो है वो सकारात्मक उमर सरकार की। देखिए, इससे बेहतर ऑप्शन उनके लिए हो नहीं सकता था। तो जहाँ तक जम्मू का क्वेश्चन है, जम्मू में जैसे कमल ने कहा कि बीजेपी ने स्वीप किया जो 10 में से 6 डिस्ट्रिक्ट जो हिंदू डोमिनेटेड है, तो बहुत सारी ऑप्शंस कम थी। हाँ। और कांग्रेस कुछ नहीं कर पाई सारी एरिया में, इसलिए और भी ऑप्शंस कम हो पाई। हाँ। अब जो हुआ, हाँ। एक तो जो सतीश शर्मा है, हाँ। वो कांग्रेस के रिबेल थे, और एक तो रिबेल हो गए जीते, और जीतने के बाद उन्होंने कुछ लोगों से कहा, कुछ मित्रों से कहा कि जिसकी सरकार बनेगी मैं उसके साथ जाऊंगा। ठीक है। क्योंकि उनका मानना था कि मुझे अपने एरिया का, क्षेत्र का, बिल्कुल बॉर्डर पे क्षेत्र है वो, लोगों का काम करना है, इसको डेवलप करना है, तो मैं केवल जो सरकार बनेगी उसके साथ जाऊंगा। हाँ, तो जब सरकार बनी, फारूक अब्दुल्ला ने पर्सनली उनको कांटेक्ट किया, वो उनकी लाइन पे आ गए। लेकिन ये तय हुआ कि एज इंडिपेंडेंट बाहर से सपोर्ट करूंगा। दूसरा, जहां तक चौधरी, लेकिन अब देखिए ना, मंत्री उनको बना दिया गया है। ऐसे में जल्दी से कमल अक्सर, ये जो स्टार्ट है उसको लेकर अब कुछ उम्मीद बनती हुई नजर आ रही है आपको इस नई सरकार से? उम्मीद तो नहीं बनेगी, क्योंकि बेसिक इनहेरेंट जो कैरेक्टर है कश्मीरी पॉलिटिक्स का, वो एक सिंबलिज्म से तो नहीं बदल सकता है। बेनिफिट ऑफ डाउट तो दीजिए सर। बेनिफिट ऑफ डाउट, मैं समझता हूं कि एक मजबूरी थी। अच्छा, ये टोटल एक मजबूरी बनी थी नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए, तभी ये 3 नॉन मुस्लिम्स को मिनिस्टर बनाया गया। आगे देखिए जब कैबिनेट एक्सपैंड होगा तब क्या होगा। एक तो नहीं है, 2 ही है। नॉन मुस्लिम्स आपने क्योंकि कहा है यहाँ पर 3, तो वो तो 2 ही नाम है सर, सतीश शर्मा और सुरेंद्र चौधरी। मतलब ये 2, हाँ, मतलब जम्मू रीजन की अगर आप बता दें, और जम्मू रीजन में 2 नॉन मुस्लिम्स
ठीक है, जैसे कि अनिल जी ने कहा कि कोई ऑप्शंस नहीं था उनके पास में, उनको मजबूरी, बट मैं समझता हूँ एक मजबूरी बन गई थी, नहीं करण तेजटी को, लेकिन इसे मजबूरी के तौर पर देखा जाएगा या फिर इसको साथ लेकर चलने की सबको नहीं, एक कवायद इस तौर पर भी देखा जा सकता है? मैं अब्दुल्ला से परिवार से साथ लेने की कोशिश को कभी नहीं मान सकता हूँ। इनका हिस्ट्री है पिछले 1930 से, इस परिवार का एक हिस्ट्री है, एक इतिहास है कश्मीर में। साथ लेने की सर कश्मीर में नई सियासी कहानी लिखी जा रही है ना, तो मेरे ख्याल से वो पुराना बैगेज छोड़कर अगर थोड़ा सा सकारात्मक अंदाज में देखा जाए, नई सुबह नई सरकार, जल्दी से आइए कर्नल तेजटी को। हाँ, इनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। और आप इसको इस प्रकार से भी देख सकते हैं कि इन्होंने जम्मू वालों को भी साथ लेने की कोशिश की है, लेकिन इंटरनल कंट्रडिक्शन तो रहेगा। अब देखते हैं आगे क्या होता है। बिल्कुल, फिलहाल तो वो कहते हैं ना सिक्के के दो पहलू, तो दोनों पहलू दर्शकों के सामने रखना हमारा काम है। एक पहलू वो जिसको लेकर कमल हक साहब हैं कि साहब इनके पास और कोई चारा नहीं था, ये सिर्फ फेस सेविंग कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ ये एक सकारात्मक सियासी संदेश भी हो सकता है जो ये नई उम्र सरकार देती हुई नजर आ रही है। फिलहाल आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।